जय जिनेन्द्र। मेरा नाम श्रीमती आरती जैन है और मैं अभाना से हूँ। मैं पद्मनंदी पंचवृंद शतिका के ऊपर से प्रवचन करूंगी। उसके पहले मंगलाचरण। सभी लोग हाथ जोड़ें। कायु सर्गाय तांगो जयति जिनपते नाम सोनुर्महात्मा मध्यानि यस्य वास्वा परिगतो राजते समुद्रमूर्ति चक्रं कर्मेन्दनाना मतिपौदहितो दूरमुद्देश्य यावत् स्फुरजत् सद्यान् वहन्ये विरुचिरतरा प्रगतो विस्फुलिंगा। अनंत अनंत परमेश्वरी भगवान की जय। आचार्य पद्मनंदी महाराज की जय। 108 गुरु विद्यासागर महाराज की जय। बंधु, धर्म का स्वरूप क्या है? धर्म किसे कहते हैं? आचार्य पद्मनंदी महाराज ने धर्म का स्वरूप किस तरह से अपने धर्मोपदेश मृद प्रकरण में बताया है, आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि आचार्य कुंद महाराज ने धर्म किसे कहा है। वस्तु के स्वभाव को धर्म कहते हैं। मतलब वस्तु के स्वभाव, समझना इस चीज को, स्वभाव को धर्म कहते हैं, न कि वस्तु को। जैसे आग का स्वभाव उष्णता, जल का स्वभाव शीतलता, गन्ने का स्वभाव मीठा। ये जो उसमें मिठास है वह स्वभाव, वह धर्म है। और हम क्या समझते हैं? पूजा पाठ करना धर्म है, मंदिर जाना धर्म है, इसे हम धर्म समझते हैं। और आचार्य समंतबद्ध महाराज ने रत्नखंड सापकाचार में कहा है कि सब दृष्टि ज्ञान वृत्त्यानि धर्म धर्मेश्वरा विदु यदि प्रत्यनीकानि भवन्ति व पद्धति। अर्थात धर्मेश्वरा यानी धर्म के जो ईश्वर हैं, ऐसे गणधर ने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को धर्म कहा। ध्यान रखना बंधु, आगे सम्यक लगा हुआ है, मतलब अच्छी तरह से, सम्यकता से। और इसके बाद विदु मतलब जानना उसको। इसके बाद यदि अप्रत्यनी, इसके विपरीत जितना भी जो है, जैसे कि मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचार, ये सब अधर्म है। ये सब संसार की पद्धति, संसार की परंपरा को बढ़ाने वाले हैं। अगर हमें संसार से छुटकारा पाना है तो हमें धर्म की ओर उन्मुख होना पड़ेगा। आचार्य पद्मनंदी महाराज ने लिखा है, धर्म दो प्रकार का भी कहा है उन्होंने। एक तो गृहस्थ धर्म, दूसरा मुनि धर्म। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि धर्म किसे कहते हैं। आचार्य पद्मनंदी महाराज के द्वारा प्राणियों के ऊपर दया रखना धर्म है, रत्नत्रयों का पालन करना धर्म है, उत्तम क्षमादि 10 धर्मों को पालन करना धर्म है। फिर उसके बाद इसी को आगे कहते हुए उन्होंने इसके दो भेद कर दिए, एक गृहस्थ धर्म, दूसरा मुनि धर्म। गृहस्थ धर्म क्या है? गृहस्थ धर्म में उन्होंने 11 प्रतिमाओं को सम्मिलित किया है। दर्शन प्रतिमा, सामायिक प्रतिमा, पुरुषोत्पाद प्रतिमा, सचित्र त्याग प्रतिमा, रात्रि गुप्ति त्याग प्रतिमा, ब्रह्मचर्य, आरंभ त्याग, अनुमति त्याग, परिग्रह त्याग और उद्दिष्ट त्याग। इस प्रकार से उन्होंने 11 प्रतिमा को गृहस्थ धर्म कहा है। गृहस्थ अगर इन प्रतिमाओं का पालन करता है, एक एक सीढ़ी दर सीढ़ी, मतलब ये आगे बढ़ने की नसेनी के समान है, जो राग देश से छोड़कर हमें धर्म की ओर उन्मुख होता है। मुनि, आइए देखते हैं मुनि धर्म क्या है। पंचाचार का पालन करना, उत्तम क्षमादि 10 धर्मों का पालन करना, संयम, तप, मूल गुण, उत्तर गुणों का पालन करना, कसायों का समन करना, इंद्रियों का दमन करना। और भी देखते हैं हम साधु की चर्या, उसको हम सब मुनि धर्म कहते हैं। और उनके जो चारित्र को बढ़ाए, ऐसे धर्मों को धर्म मुनि धर्म कहते हैं। इसी धर्म की व्याख्या करते हुए
आचार्य उमा स्वामी महाराज ने तत्व सूत्र में लिखा है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग, यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र तीनों की समीचीन एकता मोक्ष मार्ग है। मतलब जब ये तीनों एक साथ होंगे तभी हम मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ पाएंगे। अगर सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान नहीं, सम्यक चारित्र नहीं, तो हमें मोक्ष मार्ग का आगे नहीं बढ़ सकते। प्रश्नोत्तर रत्नमालिका में राजर्षि अमोघ वर्ष ने कहा है कि अगर हम मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना है, उसके लिए पाथेय क्या है, कलेवा क्या है? उसके लिए पाथेय धर्म है। जब हम एक गांव से दूसरे गांव जाते हैं तो हमें नाश्ता कलेवे की आवश्यकता पड़ती है, तो फिर तो एक गति से दूसरी गति की ओर जाना है, फिर तो हमें संसार से मुक्ति की ओर जाना है, तो क्या हमें पाथेय की आवश्यकता नहीं पड़ेगी? अवश्य पड़ेगी। वह पाथेय धर्म है। देखते हैं आचार्य पद्मनंदी महाराज ने भी अपने धर्म की व्याख्या कुछ ऐसे ही की है। उन्होंने धर्म को दो भागों में विभाजित किया है, एक व्यवहार धर्म, दूसरा निश्चय धर्म। व्यवहार धर्म क्या है? सम्यक दर्शन, जीवादि सात तथ्यों पर, देव शास्त्र गुरुओं पर श्रद्धा होना सम्यक दर्शन है। स्व और पर की न्यूनता, बाधा से रहित, संदेश से रहित को जानना सम्यक ज्ञान है। और जो योगियों का प्रमाद से प्रमाद रहित होकर कर्म आसव से रहित होना सम्यक चारित्र कहलाता है। ये तो हुई व्यवहार धर्म की बात। व्यवहार धर्म से शुभ अशुभ दोनों ही बंद होते हैं, ये संसार से छूटने वाले नहीं है। तो संसार से कैसे छूटा जा सकता है? उसके लिए हमें निश्चय धर्म का भी सहारा लेना पड़ेगा। जब हम व्यवहार और निश्चय दोनों को ही अपनाएंगे तो हमें मुक्ति मिलेगी। निश्चय धर्म क्या है? अपनी आत्मा में श्रद्धान होना। निश्चय सम्यक दर्शन है। अपनी आत्मा में रुचि होना, अपनी आत्मा के बारे में जानना, वह निश्चय सम्यक ज्ञान है। और अपनी आत्मा में ही लीन होना, यह सम्यक चारित्र है। इस प्रकार से निश्चय और व्यवहार दोनों ही मार्ग को पकड़कर हम धर्म को ग्रहण करते हैं और संसार से मुक्ति की ओर जाते हैं। इस तरह से आचार्य पद्मनंदी महाराज ने धर्म की व्याख्या की।